अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब और सब खैरियत? आज का टॉपिक बाद में बता रहे हैं। आज का टॉपिक है मैनुअल हैंडलिंग और लिफ्टिंग। सबको मालूम है मैनुअल मतलब क्या है, लिफ्टिंग मतलब क्या है। मैनुअल जो हम लोग हाथ से करते हैं उसको मैनुअल कहा जाता है। जैसे फैब्रिकेशन वगैरह एक मशीन से होता है, एक मशीनरी हैंडलिंग होता है और एक मैनुअल हैंडलिंग जो हाथ से फैब्रिकेशन करते हैं। तो बाहर मत आइए, एक जगह में रहे। तो लिफ्टिंग, जैसे लिफ्टिंग बोले तो क्या, मैनुअल हैंडलिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान एक जगह से, हिंदी में सिंपल कहा जाता, कोई भी सामान एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट करना मैनुअल हैंडलिंग होता है। मान लीजिए एक पीआई डक्ट नहीं तो एक डक्ट इनका सीट एक जगह से दूसरी जगह में लग दिए तो लिफ्टिंग का हो गया, मैनुअल लिफ्टिंग हो गया। अभी लिफ्टिंग का क्या होता है, कोई मशीनरी जैसे फोर्कलिफ्ट होता है, फोर्कलिफ्ट होता है, क्रेन होता है, ये सब जैसे सब यूज़ करते हैं वो लिफ्टिंग में आ जाता है। इसमें हैज़ार्ड क्या है, मैनुअल हैंडलिंग जो होता है हम लोग हाथ से जो यूज़ करते हैं, मैनुअल हैंडलिंग में हैज़ार्ड है। उसका हैज़ार्ड के बाद पी क्वेश्चन क्या है, कुछ हैज़ार्ड का मैं नाम बता रहा हूँ। जैसे देखिए मैनुअल हैंडलिंग में बैक में पेन होता है, बैक पेन होता है, ठीक है। फुट पेन होता है, फुट इंजरी मतलब पैर के उंगलियों वगैरह ये सब लगना। हैंड इंजरी होता है, जो हैंड में क्या हो जाता है, चिपक जाता है, छिल जाता है, ये सब हैज़ार्ड है। हार्डनिया, हार्डनिया मालूम है किसी को? हार्डनिया मालूम है? हम लोग का जो गुप्त चीज़ है, लिंक जो कहते हैं हम लोग, उसमें जाना कुछ दो ऐसे गोटली रहते हैं, उसमें हार्डनिया होता है। बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर आप पूछा जाएंगे तो मैनुअल हैंडलिंग से और हार्डनिया का क्या मतलब इफेक्ट क्या दोनों का, ये मैं भी नहीं बता सकता। ये रूल्स है, इस काम की वजह से हार्डनिया होता है। मैं उतना भी मेडिकल डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ कि मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूँ, लेकिन होता है इसमें से। मैनुअल हैंडलिंग की वजह से क्या है ना, इसमें कभी कभार प्रेशर आ जाता है, ज़्यादा कम प्रेशर आने की वजह से दोनों चीज़ फूल जाता है, सूजन सा आता है। जब हार्डनिया हो जाता है ना तो आदमी को चलना मुश्किल हो जाता है, पेशाब करना मुश्किल हो जाता है, सोना मुश्किल हो जाता है। बहुत डेंजर रोग बीमारी है। ध्यान रखिए, ये मैनुअल हैंडलिंग से हाथ से सामान उठाना, इसमें से हार्डनिया भी हो सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि नहीं ये कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन ध्यान रखें ये बहुत बुरी बीमारी है। अल्लाह करे किसी का ना हो। शायद आपको पता था या नहीं पता था, मुझे नहीं मालूम। मुझे जो पता था आपको बता रहे। मैं नहीं चाहता किसी का ऐसा बीमारी हो जाए, दर्द उसको होगा। जो भी है निकाल दिया, अच्छी बात है। जो नहीं निकाला उसको बोले वो भी निकाल ले। तो मेरा बात वो नहीं है, ये बीमारी से थोड़ा दूर रहिए। और मैनुअल हैंडलिंग की वजह से हार्डनिया होता है, बस ये मैं बताना चाहता हूँ। ये हो गया आपका हैज़ार्ड। प्रिकॉशन क्या है, कंट्रोल मेजर्स क्या है, ये सब चीज़ से मुझे बचना है। नॉर्मली एक आदमी चाहे पहाड़ उठा सकते हैं, या 20 किलो 25-30, ये मेरा जिम्मे नहीं है। हाँ, लेकिन मैं उसमें पकड़ूंगा जब आपको 25 kg से ऊपर आप अगर उठाएंगे। 25 kg के ऊपर अगर कुछ भी चीज़ उठाए, आपका लिफ्टिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत है। मैनुअल हैंडलिंग में नहीं होगा वो भी उठाने का एक प्रोसेस है। आप पूरी तरह से सीधा बैठ के नहीं उठा सकते। उस बारे में एक दिन थियोरिकली मैं प्रैक्टिकली पिक्चर दिखाऊंगा। वैसे भी मैंने कुछ दिन पहले नोटिस बोर्ड में लगाए हैं, कितना वजन कितना ऊंचाई तक उठा सकते हैं, वहीं पे देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब इसका कंट्रोल मेजर्स प्रिकॉशन बोले तो जैसे 25 kg के ऊपर आप नहीं उठा सकते। अगर उठाना है 25 kg या 20 किलो उठाना है, उसको प्रॉपर प्रोसेस में गाइडेंस मैंने नोटिस बोर्ड में लगा दिए। क्या कर रहे हो लोग? क्या है, मीटिंग के दौरान ऐसा मत करो, ठीक है, बाद में कर लेना। 12 बजे तक ड्यूटी है, बाद में कर लेना। तो मैंने नोटिस बोर्ड में गाइडेंस लगा दिए, आप वो प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। दूसरी क्या है, प्रॉपर पीपीई। हैंड ग्लोव्स मस्ट, हैंड ग्लोव्स मस्ट आपको चाहिए। हैंड ग्लोव्स क्यों चाहिए? इसके बदले में आपको हैंड इंजरी नहीं होगा। अगर आपको हाथ में डस्ट नहीं आएगा, अगर आपको कुछ जगह पे खुजला रहा है, मुंह में हाथ लगाना है, नाक में हाथ लगाया, कान में, उसमें से आपको इंस्पेक्शन है, वायरस वगैरह आपको क्रिएट नहीं हो पाएगा, आपको बॉडी में इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए कंपलसरी आपको पीपीई। रुक जाओगे, कौन है इधर, क्या हो रहा है सब भाई? तो आपको पीपीई, हैंड ग्लोव्स आपको लाजिम चाहिए। गोगल्स चाहिए। एयर प्लग का अगर जरूरत नहीं है, फिर भी अगर ज़्यादा साउंड एरिया में है, नॉइज एरिया में है, तो एयर प्लग आप लगा सकते हैं। अभी क्या है ना, लिफ्टिंग का, जैसे फोर्कलिफ्ट अपना यहीं पे टावर क्रेन वगैरह है नहीं, तो अभी इसमें हैज़ार्ड क्या हो सकता है, सामान का। जैसे मानिए कि ऊपर से सामान नीचे उतारता है ना, वो क्या नाम है उसका, क्या काम होता है उसके ऊपर? क्लाडिंग का सामान। उसमें से क्या होता है हैज़ार्ड, सामान मटेरियल्स कोलैप्स हो सकता है, मतलब गिरने का चांसेस है।
जब अपना एरिया एक फैक्ट्री है, समझ रहे सब इतना दिन काम कर रहे हैं, इतने प्रॉपर वेरिफिकेशन है नहीं। जब फोर्कलिफ्ट चलता है, फोर्कलिफ्ट का रूट ये है, वो बिना रूट का इसमें भी घुस जाते हैं, तो काम है भाई जाना पड़ेगा, इसके लिए अलग अलग रूट नहीं है। लेकिन जो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर जो भी जितना भी है, दो तीन ड्राइवर जो भी है, ध्यान रखना है फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है लेकिन वॉचर यहीं पे कोई नहीं है, सही है ना। जो ड्राइवर चलाते हैं आप सीधा चलाते, लेकिन वॉचर जो कहता है, जो ऑपरेटर वॉचर जो कहता है वो नहीं है आपके पास। उसके लिए आपको क्या है, शीशा मिरर रखा हुआ है, उसमें देख के आपको चलाना होगा। कुछ दिन पहले आपने सुने होंगे दूसरा फैक्ट्री में एक बैक साइड में लग के उसका कमर टूट गया फोर्कलिफ्ट की वजह से, वो ध्यान नहीं दिया शायद। फोर्कलिफ्ट चलाते हुए कोई भी मोबाइल यूज़ ना मत कीजिए, या ध्यान दूसरी तरफ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजर है। हम लोग बस जैसे चलाता है ना, उससे ज़्यादा डेंजर ये है, क्योंकि इसका हैवी मटेरियल जो ड्राइवर उसे अच्छी तरह से पता है, जो भी है इसका वॉचर नहीं है। तो जो फोर्कलिफ्ट जो ड्राइवर चलाते हैं अच्छी तरह से ध्यान रखने चलाना है। जब हम लोग साइड में देखते हैं, जब लिफ्टिंग इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, तो चारों तरफ से बैरिकेड लगाया जाता है। बैरिकेड फॉर उसके लिए परमिट चाहिए। दूसरी बात वार्निंग टेप चाहिए, लेकिन हम लोगों का काम मतलब क्या टेम्पररी होता है, परमानेंटली नहीं। कभी इस जगह के 2 मिनट, उस जगह के 3 मिनट 5 मिनट ऐसा करके होता है, तो टेम्पररी काम है, इसीलिए हम लोग का नहीं। परमिट तो वैसे भी इसमें लाजिम चाहिए, हम लोगों के पास परमिट भी रहता है, जो हम लोग सुबह शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग के पास परमिट प्रोसीजर फॉलो होता है एवरीडे। तो उसमें क्या वॉचर नहीं है, आपको अच्छी तरह से चेक करना है सब मेटेरियल। जब फोर्कलिफ्ट आपको चलता है वहीं से मेटेरियल क्रॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहता है, स्लिप कर जाता है, इधर उधर आजू बाजू गिर जाता है। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, जो फोर्कलिफ्ट चला रहे हैं उसे अच्छी तरह से पता है किस तरह से लेफ्ट जाना है राइट जाना है, तो उसी हिसाब से वो चलाएगा। जब लिफ्टिंग ऊपर नीचे होता है फोर्कलिफ्ट का, अंदर बाहर मत जाया करे। सामान क्लॉप्स होगा तो मैंने बताया पहले क्या, एक छोटा सा सामान उठाने से बदले आपको हार्निया तक हो सकता है, जो आपको ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर सही जगह सही टाइम पे अगर ऑपरेशन ना किया जाए, आपको डेथ भी हो सकता है छोटा सा सामान उठाने के लिए। तो समझ रहे मटेरियल क्लॉप्स होगा तो आपको क्या होगा। वैसे भी उसका कुछ प्रॉपर गार्ड और चारों तरफ से भी इनसे मतलब क्या इंसुलेशन वगैरह कुछ भी किया हुआ नहीं होता, जिस जगह में गिरेगा पूरा फाड़ के निकल जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ जिसका जो काम है वो वही काम करे, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर वहीं पे आप जाएंगे तो प्रॉब्लम आपको होगा, दूसरे किसी को नहीं। हम लोग सब क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड लगा सकते हैं, नहीं हो पा रहा है, खून नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरी एम्बुलेंस बुला के भेज सकते हैं। अभी आप जाने, आपका कंपनी जाने कितना आपको इंक्रेस होगा या कितना आपको हाजिरी अटेंडेंस लगेगा, उससे मुझे नहीं पता। जितना दिन छुट्टी मिलेगा वो छुट्टी पेपर आएंगे तो हम सिर्फ रिपोर्ट बना के एक नियर मिस रिपोर्ट, एक्सीडेंट रिपोर्ट बना के ऑफिस में भेज सकते हैं, ऑफिस के पास वो रिकॉर्ड रह जाएगा। पैसा आपका जाएगा या कंपनी का जाएगा, कंपनी का मालूम, जिसका इंश्योरेंस कार्ड है उसको मिलेगा। लेकिन पैसे से लेना देना नहीं है, इंश्योरेंस से लेना देना नहीं है। जो जख्म जितना दिन रहेगा ना, लेना देना उस चीज़ से। छोटी सी लापरवाही की वजह से पूरा दिन का जख्म, हफ्ते भर 2 हफ्ता 3 हफ्ता जितना भी इंजूरी टाइम पे हुए हैं, काम दिखाने गए ज़्यादा मतलब नाम कमाने के लिए, चिपक गया उंगली, चिपक गया पैर, जो भी हो प्रॉब्लम, वो काम बस आपके साथ मेरा रिश्ता काम का है, लेकिन हम लोगों का रिश्ता आप लोगों से काम का नहीं है। चाहे आप मुझे गाली दे, गाली गलौज करे, कुछ भी करे, हमको बस सेफ रखना है। बहुत सा आदमी है कभी उससे लड़ाई हो गया, गाली गलौज करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने क्या गाली तो मैं नहीं निकालूंगा पहले, अगर आप भी निकाले फिर भी नहीं निकालने की जरूरत करूंगा, कोशिश करूंगा नहीं निकाले, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप मुझे गाली गलौज करे, कुछ भी करे, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही लक्ष्य है, आप लोगों को सेव रखना। मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि पूरा आदमी को सेव कर सकूँ, इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि एक आदमी को सेव कर सकूँ, लेकिन कोशिश करूँगा जितना हो सके अपनी तरफ से उतना सेव रखने का। अभी आपको किसी के पास अगर नाम कमाना है, कुछ भी करना है, वो आपका मर्जी है, सेहत आपका है, भरपाई आपको करना पड़ेगा, पैसा कोई और देगा, लेकिन जो जख्म होगा, इंजूरी जो होगा वो पहले आपको पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड में अगर किसी का कट गया हो, इंजरी हो जाए, धोने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, जो भी है कोई नहीं आएगा। इसीलिए अपने को ध्यान रखना है, खास करके 2 चीज़ का ध्यान रखना। मैनुअल हैंडलिंग से हार्निया तक हो सकता है, आजू बाजू और भी तो है। लिफ्टिंग से क्लॉथ मटेरियल गिरने की वजह से आदमी का डेथ भी हो सकता है, दोनों तरफ से। फिर भी आदमी करता है, लेकिन कैसे करता है, प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, प्लानिंग होता है। अभी दूसरा एक चीज़, दोनों चीज़ में एक चीज़ आपको इन्वॉल्व, काम शुरुआत करने से पहले प्लान चाहिए। प्लान बोले तो एक आइडिया होता है, प्लान चाहिए, मेथड स्टेटमेंट चाहिए, मतलब तो किस तरह से करना है मुझे उस काम। सीधा है एक काम कि मैंने एक सामान उठाया वहीं पे जाके रख दिए, वैसे प्लान बना लिए पहले, आइडिया एक आइडिया बना लिए किस तरह से करना है। दोनों हाथ से उठाएंगे या किस तरफ से पकड़ेंगे, एक उसका सुपरवाइजर जो सुपरविज़न करता है वो बताएगा आपको।
जैसे फॉर्कलिफ्ट जो ड्राइवर चलाते वो बोल देते किस तरह से उठाना है, किस तरफ से लगाना है, किस तरफ प्लाई लगाना है, वो एक प्लान होता है। उसके बाद मेथड स्टेटमेंट होता है, प्रोसेस क्या है, किस चीज़ से कोई भी चीज़ अगर सेफ्टी के अंदर प्रॉपर काम किया जाए ना, कोई भी चीज़ आपको एक स्क्रू भी उठाने के लिए परमिट लगता है और एक स्क्रू भी उठाने के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। एक मेथड स्टेटमेंट होता है जो अभी ऑथोराइज पर्सन से मिला होता है, वो प्रोसेस के हिसाब से आपको काम करना है। आपको मालूम है एक चीज़ मैं यहीं से उठा सकता हूँ, प्रोसेस फॉलो करते जाइएगा तो वो चीज़ ऐसे घुमा के उठाना होता है, लेकिन आपका काम ही है प्रोसेस फॉलो करना, अपने तरफ से नहीं करना। अगर आप वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, अगर कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो जिम्मेदारी आपका है, कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो कंपनी प्रोसीजर अगर आप फॉलो करते हुए अगर फिर भी आपको एक्सीडेंट इंजर्ड हो गया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर, वर्क इंचार्ज, सेफ्टी, अदरवाइज और लोग होगा। इसीलिए कोई भी काम करना है प्रोसीजर फॉलो करके काम करे, चाहे काम हो और ना हो। ठीक है, ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखना और बस इतना ही।